अंगूठे के टिप पॉइंट को एक दूसरे से टच करेंगे। ध्यान मुद्रा, इसे ध्यान मुद्रा बोलते हैं। गायत्री मंत्र के लिए धीमी और गहरी सांस भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पाम्स को रब करें, आंखों को ढकें, बंद हथेलियों के बीच आंखों को खोलें, हाथों को हटाएं। माता जी का प्रयाण दिवस है आज। माता जी हम लोग को बहुत कुछ दे कर गई। प्यार स्नेह माता जी ने दिया। कोई भी माँ बच्चों को प्यार स्नेह देती हैं। हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी माताएं हैं, दुर्गा माता, सरस्वती माता। माँ हमेशा देते ही रहती है। बचपन में जब छोटे थे तो बिना मांगे हुए माँ समझ जाती थी हमें क्या चाहिए और माँ देती थी। उस तरह से जो आध्यात्मिक माताएं हैं, जो हमें नहीं दिखती हैं, जो प्रकृति की माता है, ये भी हमें कुछ ना कुछ हमेशा देते रहती है और देने वालों को ही देवता बोलते हैं। हम लोग भी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, हम लोग भी देवता ही हैं। गुरु जी ने कहा है कि मनुष्य विचारों का पुतला होता है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। आप आँख बंद कर कभी ध्यान करना, तो चिंतन करना कि हम जहाँ जिस स्थिति में हैं, क्या है हमने ये कभी सोचा था? आप पाएंगे कि बिल्कुल 100% सत्य है, जो आप सोचे हैं वही मिला है। गुरुजी विचारों की खेती करने की बात बोलते थे। विचार ही हमारा जीवन है। हमारे में, आप में, लेमैन में जो जिस स्तर में रह रहा है उससे कंपेयर करेंगे तो वैचारिक भिन्नता ही है। शरीर तो सबका सेम है, हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है, सप्त धातुएं इसमें मिली हुई है, लेकिन अंतर क्या है? वैचारिक। इसीलिए गुरुजी ने वैचार क्रांति अभियान चलाया था कि हम वैचारिक स्तर से ऊंचा उठे। सभी लोग जॉब में हैं। आप सोचना, जितना आपने टारगेट बनाया इनकम का, स्रोत का, वही आपका अभी इनकम हो रहा है। हम अपने आप को जितना मानते हैं उतना ही हम हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आप देखेंगे जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करता है, ध्यान करता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लक्ष्य चाहे जैसा भी हो, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है। धैर्य हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं लोगों को देखा हूँ, जो भी आध्यात्मिक साधना किया है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। सबसे अच्छा रोल मॉडल तो हमारे गुरु जी हैं। हम हमेशा रोल मॉडल की चर्चा करते हैं, लक्ष्य की चर्चा करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, रोल मॉडल क्या होना चाहिए। गुरु जी से अच्छा रोल मॉडल कोई हो ही नहीं सकता। जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, सब ने शिष्य बनाने की कोशिश की है, शिष्य बनाया है सबने। सब सोचते थे कि हमारे शिष्य ज़्यादा हो ताकि हमारी वाहवाही हो, हमारा ख्याति हो। लेकिन महर्षि अरविंद ने लिखा है, महर्षि अरविंद और गुरु जी दो ही ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने ऐसा सबको बनाने की उन्होंने कोशिश किया। अब सुनसान के सरचर पढ़ कर देखिए गुरु जी का जो साहित्य है। साधना जब करने गए तो कैसे कैसी परिस्थितियाँ आई, कैसे कैसे उससे सामना उन्होंने किया, कैसे कैसे उसका समाधान मिला, गुरु जी ने लिखा है। जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति उसका ये आप जीवन ये नहीं देखेंगे आप कि कैसे हमने साधना किया, कैसे उन्नति किया, कैसे आप उन्नति कर सकते हो। इसलिए गुरु जी ने एक परिवार बनाया, गायत्री परिवार नाम दिया। परिवार में सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और यदि हम गुरु जी को इसी तरह से फॉलो करते हैं, जो भी उनकी बात बताई गई है उनको हम यदि मानते हैं, तो जिस स्तर से गुरु जी पहुँचे वहाँ हम भी पहुँच सकते हैं। हम क्या है, संकीर्ण स्वार्थ के चक्कर में पड़े रहते हैं, छोटी छोटी बात में उलझे हुए रहते हैं। वही हमें आगे नहीं बढ़ने देता।
हमेशा परमार्थ की बात सोचें। गुरु जी का 4 सूत्र था, 2 मुझे याद है, 2 तो याद नहीं है। पता होता कि बोलना है तो मैं प्रैक्टिस करके आता, देख करके आता। पर दरबेसु लोष्टवत, दूसरे के धन को लोष्टवत मीन्स पत्थर ढेला के समान समझना। पर नरेस्तु, गुरु जी दूसरे की नारी को देवी के समान मानते थे, पूजनीय मानते थे। ये हम युवा वर्ग को हमें भी जीवन में अपनाना चाहिए। इसे करने से हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, ये सब सोचने से। देखिए हमारे शरीर का जो दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका मेन कंपोनेंट क्या है? सोल है, आत्मा है। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था, तो ससुराल जाने लगा था, बीच में एक नदी आती थी। ससुराल के लोगों ने उसे घोड़ा भेज दिया था कि उधर से नदी में क्रॉस करा करके घोड़ा उनको पहुंचा देता ससुराल में। लेकिन नदी की धार इतनी तेज़ थी कि वो घोड़ा जो इनको रिसीव करने के लिए आया था, जो दामाद जी को, जो आपके अतिथि को, वो घोड़ा नदी में बह गया। ससुराल जी जिस घोड़े से गए थे उसी घोड़े से नदी को उन्होंने क्रॉस कर लिया। ये घोड़ा उनको क्रॉस करा दिया नदी को। बहुत उनको आनंद आया कि हमने घोड़ा से क्रॉस कर लिया। तो घोड़े के प्रति आभार व्यक्त करने लगे वो, जो भी अतिथि जो जा रहे थे ससुराल में। वहाँ गए तो जब वहाँ गेट पर गए थे, अतिथि सत्कार होता है ना, चंदन, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी हमें चंदन लगाया, उससे अतिथि सत्कार होने लगा। तो दामाद जी ने कहा कि इस घोड़े को चंदन लगाओ। क्यों? क्योंकि हमें सुरक्षित लाया है, अच्छे से लाया है। मिष्ठान खाना लाया गया तो पहले उसी को परोसा गया, उस घोड़े को दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें सुरक्षित लाया है, अच्छी तरह से लाया, नदी क्रॉस करके लाया। लेकिन यहाँ मेन व्यक्ति कौन था? वो गेस्ट थे। दामाद शब्द होता है, सभी दामाद शब्द से परिचित हैं। कोई मेहमान कहता है, कोई और कुछ कहता है। तो मेन गेस्ट, चीफ गेस्ट थे वो, और ससुराल के लिए मेन व्यक्ति होता है। लेकिन उन्होंने किसको श्रेय दिया? घोड़ा को करने के लिए। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। मेन हमारा चीज़ क्या है? आत्मा, सोल। लेकिन हमारा जो शरीर रूपी घोड़ा है, इसी को हम प्रश्रय देते हैं, इसी का हम जो भी करना है करते हैं, इसी को हम सफाई करते हैं, सुंदरता लाने के लिए जो भी काम करते हैं। लेकिन मेन चीज़ हमारा कंपोनेंट क्या है? आत्मा है, सोल। और सोल क्या है? 3-4 चीज़ों से बहुत प्रभावित होती है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ। इससे आपका सोल प्रभावित होता है। सोल को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। सभी को मालूम है, गीता में कहा गया है, आत्मा ऐसा चीज़ है, इसको न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। आत्मा अजर अमर है, और हम लोग आत्मा ही हैं। शरीर तो ये घोड़ा रूपी स्ट्रक्चर है जो हमें शरीर, आत्मा को ढो रहा है। तो ये 3-4 चीज़, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ये सब आप यदि इससे दूर रहते हैं, आप हमेशा स्ट्रांग महसूस करेंगे। छोटी छोटी बातें जो है ना, हमको डिमोटिवेट करता है और हमारी एनर्जी को लॉस करता है। तो आत्मा का सबसे अच्छा भोजन क्या है? शरीर को तो हम भोजन देते रहते हैं, जो भी आपको कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स जो भी देना होता है देते रहते हैं, विटामिन्स देते रहते हैं ताकि हमारा शरीर ठीक रहे। लेकिन आत्मा का भोजन यही है, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना और पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव, एवरी टाइम। अंदर से आपके अंदर निगेटिविटी हो, लेकिन सोच हमेशा पॉजिटिव रखें। नकारात्मक समाज में दिखता है, उसको नकारात्मकता दृष्टि से देखिए, लेकिन अंदर से पॉजिटिव सोचिए उसके बारे में। और जितने भी धर्म है, अध्यात्म क्षेत्र है, सब पॉजिटिविटी की बात किया है क्या? सब ने प्रेम की बात किया गया है। हमारे शरीर के अंदर से ऑरा निकलता है, आभा मंडल जिसको बोलते हैं। ऑरा से सामने वाला प्रभावित होता है। मैं सबको बता रहा हूँ, आप जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं उससे बातें मत कीजिए, केवल रहिए आपके साथ। देखिए उसके सारे विचार आप अडॉप्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अच्छे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, और नहीं तो कोशिश करना चाहिए कि उसको अपने जैसा बना लीजिए। मैं जब यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया, 2-3 साल हो गए, तो वहाँ के हमारे थियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD आए थे। तो चेतना केंद्र में हम लोग मिले तो बोले, हरीश सबको अपने, अब दिल्ली वालों को अपने जैसा बना या दिल्ली वालों के जैसा बन गए। मैं चिंतन करने के लिए मजबूर हो गया।
और मुझे लगा कि मैं दिल्ली वालों के जैसा बन गया। हमारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने जैसा सबको बना लें। महर्षि रमन के आश्रम में आप लोग सभी जानते हैं, बाघ और बकरी दोनों एक दूसरे के बकरी बाघ का शिकार होती है। उनके आश्रम में दोनों एक ही घाट पर नदी में जो पानी पीने का एक ही जगह पर पानी पीते थे। क्यों? महर्षि रमन की जो औरा था, आभा मंडल था, उसकी से प्रभावित होकर के शेर भी जो अहिंसक था वह अहिंसक वृत्ति को छोड़ हिंसक था, हिंसक वृत्ति से छोड़ करके अहिंसक बन जाता था। तो हमारे पास भी ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाले को हम अपने जैसा बना लें। तो मैं महसूस कर रहा, हम लोग यूनिवर्सिटी का जो जगने का टाइम था 3:30 था, 3:30 में जगने का था। हम लोग प्रेयर करते थे, स्कूलिंग जैसा था। डॉर्मेट्री में सभी बच्चे इकट्ठा होते थे, प्रेयर करते थे। प्रेयर करने के बाद में अपनी दिनचर्या में शामिल हो जाते थे। 6 बजे एक शाला में जाना होता था, यज्ञ करके आते थे, फिर योगा प्रैक्टिस के लिए जाना होता था। तो मैं ऐसे रियलाइज़ किया कि वास्तव में हम दिल्ली वालों जैसा बन गए, जैसे यहाँ का दिनचर्या है, लेट से सोना, लेट से जगना। बैचलर जब मैं था तो कोशिश किया कि इसको पूरी तरह से फॉलो किया। मैं बैचलर में पूरी तरह से फॉलो किया। जैसे हमें कोई हमें रिमाइंड करा देता है, रिकॉल करा देता है। जैसे उन्होंने हमें जो रिमाइंड कराया तो उस समय से मैं अलर्ट हो गया और मैं अपनी दिनचर्या को ठीक सुधारने की कोशिश किया। जब गृहस्थ में आया तो थोड़ी हमारी दिनचर्या गड़बड़ हो गई कि सबके साथ चलना पड़ता है। फिर भी हमें कोशिश यही करना चाहिए थे कि सबको छोड़कर इग्नोर करके हम अपने दिनचर्या को ठीक रखें। अभी मैं कोशिश यही करता हूं कि अपनी दिनचर्या को ठीक रखता हूं। सो मेरे जगने का टाइम फिक्स है, 5 बजे तो नहीं, 4:30 में जगता हूं, 3:30 बजे नहीं जगता हूं। 4:30 में जग करके सब बच्चे सो रहते, अपना जो भी दिनचर्या में करके अपना तैयार हो जाता हूँ। हमारा जगने का और सोने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। दिनचर्या हम ठीक कर लेते हैं, हमारा पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है। जैसे मैं योग फील्ड से हूँ, वर्तमान में रहना ही योग है, योग आसन नहीं। हम आसन को पकड़ कर बैठ जाते हैं। प्रेजेंट में रहना योग है, अपने आप को जानना योग है, अपने आप से जुड़ना योग है। योग आसन नहीं है। आसन तो आम व्यक्ति के लिए है, जो लेमैन है उसके लिए आसन है, ताकि आसन के माध्यम से अपने आप से जुड़े हो। हमारा स्तर ऊंचा है। गीता में कहा गया ना, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। किस काम को कितनी कुशलता के साथ करते हैं। और कर्म की कुशलता कब होती है? जब हम प्रेजेंट में रहते हैं। प्रेजेंट में रहना योग है, वर्तमान में रहना योग है। योग आसन नहीं है। आसन योग का एक पार्ट है। मेन योग अष्टांग योग है। योग के 8 अंग होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। यम से शुरू होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अंग हैं योग के। योग आसन नहीं है। गीता में एक और सूत्र ये भी कहा गया है, समत्तम योग उच्यते, समभाव में रहना ही योग है। कभी कभी आप देखते हैं विपरीत परिस्थिति आती है तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। समभाव में रहें, शांत स्थिर चित्त हमारा होना चाहिए। गुरु जी ध्यान कराते बोलते हैं ना, मन शांत, चित्त शांत। अपने अंदर स्थिरता, धैर्य रखना ही ये हमारा कंपोनेंट है, यही हमारा टूल है, औजार है। जैसे टूल के माध्यम से मैं इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से माइक्रोफोन से अपनी बात को आपके तक पहुंचा रहा हूं। धैर्य भी आपके जीवन का टूल है, जो जीवन को आपको अच्छी तरह से गवर्न कराता है, चलाता है। पेशेंस, कभी भी गुस्से मत आइए। हम किसी दूसरे से प्रभावित क्यों होंगे? हम सोल हैं, हमसे कोई प्रभावित होए। हमेशा पेशेंस रहे। गुस्सा आए, उस गुस्से को प्रदर्शित मत कीजिए, अंदर रखिए अपने आप को। जहाँ गुस्सा करना वहाँ गुस्सा कीजिए, लेकिन गुस्सा बाहर से कीजिए, अंदर से नहीं। जैसे बच्चों को हम डांटते हैं, अपने बेटे को डांटते हैं, अंदर से थोड़े करते हैं, ऊपर से गुस्सा करते हैं, अंदर से उसके प्रति हमें प्रेम रहता है, प्यार रहता है। तो सबको फैमिली की तरह, परिवार की तरह माने। जैसे हमने गुरु जी ने बताया ना, गायत्री परिवार बनाया, सबको परिवार ही माना। जो भी संत ऋषि हुए हैं, प्रेम की भाषा बताए हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। प्रेम नहीं कर सकते हैं तो प्रेम को औरा के माध्यम से बाहर कीजिए। कभी कभी होता है
हमारे विचार से सामने वाला व्यक्ति सहमत नहीं होता है, उसका विचारधारा कुछ अलग रहती है, हम उससे बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारा ईगो भी हर्ट होता है, उसका भी ईगो हर्ट हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं, आप प्रेम अपने अंदर से निकालिए और औरा के रूप में उसको पहुंचाइए। ये आपके लिए फायदेमंद है, उसके लिए तो हानिकारक है। यदि पोलाइटनेस का भाव रखते हैं, हम सॉरी का भाव रखते हैं, तो सामने का क्या होता है, ईगो को हम बढ़ाते हैं। अपने आप को हम ठीक कर लिया, हमने सॉरी बोल दिया तो अपने आप को ठीक रखना है, और जैसे हम अपने आप को ठीक रखेंगे सामने भी ठीक होते चला जाता है। और हमेशा हम चिंतन में रहें। यदि गायत्री मंत्र की साधना, जैसे भैया ने किसी ने कहा था कि आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए नहीं होनी चाहिए, चंदन भी एक दिन कहे थे 24 घंटे के लिए गायत्री साधना होनी चाहिए। मन ही मन चैंटिंग करते रहिए। हम जिस भाव से गुरु के साथ जुड़े थे उसी भाव यदि हम चलते रहे, समस्या कोई आएगी ही नहीं। जिस भाव से हम जुड़े थे गायत्री परिवार से, जिस दिनचर्या जो हमारी थी उस भाव से हम चलते रहें तो कोई समस्या नहीं आएगी। गुरु जी ने कहा है तुम मेरा काम करो, मैं तेरा काम करूँगा। ये 100% ट्रूथ है, सत्य है। गुरु जी नेगेटिव सेंस में तो हम सौदागर की बात कर सकते हैं। सौदा, पृथ्वी पर सौदा ही चलता है, हम एक दूसरे से सौदा ही तो करते हैं। घर में भी फैमिली के साथ भी हम सौदा ही करते हैं। तुम मेरा काम करो, मैं तेरा काम करता हूँ। बच्चे के लिए हम कुछ करते हैं, बच्चे मेरे लिए कुछ करता है। तो लाइफ में यही चलता है, गिव एंड टेक का सिद्धांत ही चलता है। पूरे पृथ्वी में गिव एंड टेक का सिद्धांत चलता है। गुरु जी ने कहा है ना, बो और काटो का सिद्धांत। जैसा बोएंगे वैसा ही तो हम काटेंगे। पहले क्लास में मैं बताया था कि प्लांट के जस्ट हमारा अपोजिट सिस्टम है। प्लांट का जड़ नीचे होता है, हमारा जड़ ऊपर होता है। ये है हमारा जड़। इसमें जिस तरह का हम बीज बोएंगे उस तरह का हमारा शरीर, उसी तरह के हम प्लांट उसी तरह का तैयार होगा। इसलिए विवेकानंद ने कहा है थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचो। निगेटिविटी मन में आए उसको आउट करो, निगेटिविटी आउट। एक बार स्लोगन भी आया था, मैं जेएसएस कॉलेज में था, उसमें बच्चों ने स्लोगन दिया था नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन। पृथ्वी पर तो नेगेटिव कुछ है ही नहीं, बस विचारों का अंतर है। विचारों की वजह से कुछ चीज़ हमें नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव दिखता है। सिंपल सा चीज़ है, समय के हिसाब से। अभी पंखा हमें पॉजिटिव लग रहा है ना, और जाड़े का समय जब आ जाए तो नेगेटिव लगेगा। समय चेंज हो गया, हम पंखा चला नहीं सकते, ठंड ज़्यादा लगेगी हमें। तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसे पॉजिटिव मानते हैं, किसे नेगेटिव मानते हैं। तो अपने हम इस खेत को, इस जड़ को सिंचित करते रहें पॉजिटिविटी से, अच्छे विचारों से। कभी भी मन में नेगेटिव विचार आने मत दीजिए। यदि आए तो उस पर चिंतन कीजिए, क्यों आ रहा है, उसको हम आउट कैसे करें। नेगेटिव रखकर क्या करना अंदर, भाई जिससे कोई फ़ायदा उसको अंदर रखकर क्या करेंगे, उसको बाहर कीजिए, क्लीन करते रहिए। जैसे हमारा मोबाइल कभी कभी हैंग करने लगता है, बहुत सारा इसमें ऐप सब डाउनलोड हो जाता है, उसको हम क्या डिलीट करते हैं, फॉर्मेट मारते हैं। हमें माइंड को फॉर्मेट करना चाहिए। इसलिए आपको फॉर्मेट के लिए टाइम नहीं है तो साल में 2 नवरात्रि आती हैं फॉर्मेटिंग के लिए। नवरात्रि सबको करना चाहिए, और ब्राह्मणों की सबसे अच्छी साधना नवरात्रि साधना है। हम सभी ब्राह्मण हैं, गुरु जी ने जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण माना है। सबको गुरु जी ने ब्राह्मण ही बनाया है। सबसे अच्छी नवरात्रि साधना है, नवरात्रि साधना जरूर करें आप लोग। आ रही है अभी 21 अक्टूबर को, 21 सितंबर को आपका वो होगा, संकल्प होगा, उसके बाद शुरू हो जाती है। नवरात्रि साधना सबको करनी चाहिए। और साधना के बारे में तो थोड़ा फोकस कर देता हूँ मैं। साधना ही जीवन का आधार होना चाहिए। साधना में अपने आप को साध लेना। जैसे महावत होता है, पता नहीं जो ज़्यादा एज को वो देखे होंगे, मैं देखा हूँ, बचपन में गांव से बिलोंग करता हूँ। महावत जो हाथी को चलाने वाला महावत होता है, बिल्कुल बौना होता था,
पता नहीं कैसे बौना ही होता था। लंबे भी होते लेकिन जनरली बौना मिलता था। छोटा सा व्यक्ति इतने बड़े हाथी को कंट्रोल करके रखता, क्यों? बल की, मनोबल की वजह से। गुरु जी ने बोला है ना, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और बुद्धि बल। सबसे बुद्धि बल है लेकिन सबसे बड़ा मनोबल, मन का बल है। मनोबल से आप कुछ भी कर सकते हैं। और मनोबल, संकल्प, मनोबल कैसे बढ़ता है? संकल्प बल से। छोटे छोटे संकल्प लें जिसको आप कर सकें, बड़ा संकल्प कभी नहीं लें। बड़ा संकल्प होना चाहिए, बड़े संकल्प को आप गुप्त अपने पास रखें, किसी को बताएं नहीं। छोटे संकल्प को दोस्तों को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं, कि आपको रिमाइंड करते रहेगा, वो आपको याद दिलाते रहेगा कि आपने संकल्प लिया था, पूरा नहीं किया। तो आपको मोटिवेशन आपको चाहिए, सबको मोटिवेशन चाहिए। तो नवरात्रि साधना में हमें संकल्प लेना है, जो भी आप संकल्प ले सकते हैं। मिनिमम तो 24,000 24,000 गायत्री मंत्र चैंटिंग की बात की जाती है। और मैं पूरा विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने गायत्री साधना 9 दिन कर लिया अच्छे से, उपासना, साधना, आराधना, 3 चीज़ बात की गई है इसमें। उपासना मीन्स उस व्यक्ति के पास बैठना जो हमसे श्रेष्ठ है। साधना मीन्स अपने आप को साधना, विपरीत परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। साधना में हम कुछ भी कर सकते हैं। नवरात्रि में यदि आप खाना खाते हैं, आप अस्वाद व्रत कीजिए। अस्वाद व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम खाना लीजिए। शांति कुंज में भी एक टाइम खाना दिया जाता है नवरात्रि में, एक टाइम खाना खाइए। यदि वो भी नहीं हो सकता, उससे भी यदि श्रेष्ठ करना तो कोई फल उपवास करता है, कोई जल उपवास करता है। उपवास में समीप बैठना, जल उपवास मतलब जल के साथ रहना, फल उपवास में फल के साथ रहना। और आराधना, आराधना में सेवा होता है। कोई भी सेवा का कार्य कर सकते हैं आप। जैसे हम अनुदान देते हैं मिशन को, अनुदान के माध्यम से सबका जन कल्याण होता है। उपासना, साधना, आराधना 3 चीज़ की बात की गई है। और जो 2 नवरात्रियाँ बनाई गई है, इतना महत्वपूर्ण नवरात्रियाँ हैं कि इसमें एनर्जी बहुत फ्लो करती है। वायुमंडल में एनर्जी बहुत फ्लो करती है। उस एनर्जी को आत्मसात करने के लिए हम उपवास करते हैं। गुरु जी ने कहा था ना कि हमारे पास इतनी एनर्जी बह रही है, हमें साधना का इतना एनर्जी बह रहा है। जैसे गाय के स्तन से दूध निकलता है, गाय अपने बच्चों को पिलाने के लिए परेशान रहती है, व्यथित रहती है, ढूंढती है मेरा बच्चा कहाँ है। उस तरह से मैं हूँ। गुरु जी हमको देने के लिए आए थे, देवताएं थे। इस देने के भाव की वजह से हमको गुरु जी को हम देवता मानते हैं। किसी भी गुरु को, जिस गुरु के अंदर देने की भाव है। तो नवरात्रि अभी आपकी ये शारदीय नवरात्र है। ये इसमें क्या होता है, बहुत सी एनर्जी फ्लो करती है। एनर्जी को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभी सबकी एनर्जी डाउन होगी। माघ का महीना, हिंदी से माघ का महीना चल रहा है।